हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, यूजिंग द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के साइन का हम अब यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, 4-5 पार्ट्स हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है -8 प्लस -4। आपसे पूछा गया है कि इनमें से या तो बड़ा कौन है या छोटा या बराबर। आपको इन तरह के साइंस का यूज़ करके आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यूज़ करते हैं। देखिए, जैसा हमने नंबर लाइन पे देखा कि नंबर लाइन पे अगर हम देखते हैं तो प्लस वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो के राइट हैंड साइड में होती हैं। तो राइट हैंड साइड को हम क्या मानते हैं, हम ग्रेटर मानते हैं, और नेगेटिव साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को हम मानते हैं लेसर। ठीक है, तो ग्रेटर का अगर हमें देखना है तो हमें चलना पड़ेगा राइट हैंड साइड, और अगर हमें लेसर देखना है तो हमें चलना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो हम देखते हैं कि दोनों नंबर जो हैं वो जीरो के कौन सा नंबर नज़दीक है। तो अगर हम इन दोनों नंबर की बात करें तो हमारे पास एक -8 है और एक -4 है। तो अगर हम -4 के अंदर +4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर -8 के अंदर हम ऐड करें +8 तो हमारा क्या बनेगा, वो ज़ीरो। तो अब देखिए दोनों में किस में ज़्यादा ऐड करना पड़ रहा है हमें, 8 में ज़्यादा ऐड करना पड़ रहा है। कितना ऐड करना पड़ रहा है, +8। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा छोटी है, इसलिए हमें इसके अंदर प्लस की ज़्यादा वैल्यू को ऐड करने के बाद ही क्या बन पा रहा है, ज़ीरो बन पा रहा है। ठीक है, तो दोनों में से ग्रेटर वैल्यू की अगर हम बात करें तो कौन सी होगी ग्रेटर वैल्यू, तो ग्रेटर वैल्यू हो गई इनमें से 4। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक होना चाहिए था। अगर यहाँ पर ब्लैंक होता तो हम यहाँ पर बता सकते थे ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो लेकिन अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, हमारे पास ये भी माइनस की वैल्यू है और ये भी माइनस की वैल्यू है, तो दोनों माइनस की वैल्यूज़ होंगी तो साइन माइनस का ही रहेगा, और आपस में क्या हो जाएंगी, वो जुड़ जाएंगी, मीन्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12। जब भी हमारे पास सेम साइन होते हैं तो सेम साइन हमेशा क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और अपोजिट साइन जब भी होते हैं तो अपोजिट साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास इन दोनों का एडिशन कितना आ गया, -12। अब हमें देखना क्या था, हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं था, हमारे पास पूरा क्वेश्चन क्या था कि इन दोनों के बाद यहाँ पर इक्वल टू का साइन, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है आपको, और इस ब्लैंक के इस साइड दिया हुआ है -8 -4। राइट, तो अब देखिए अगर ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर भी माइनस है तो ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो माइनस, और ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू और माइनस, तो माइनस की मल्टीप्लाई अगर हम माइनस के साथ करते हैं तो साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, ये प्लस, यहाँ पर हो जाएगा +4 और इधर हो जाएगा -8। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है। अभी मैंने बताया कि अगर सेम साइन होते हैं और एडिशन करते हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, अगर अपोजिट साइन है और हम एडिशन करना चाहते हैं तो क्या हो जाएंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब 8 में से हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, साइन किसका रहेगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस की, माइनस का है 8, तो साइन माइनस का ही रहेगा। 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ -4 और यहाँ पर हमारे पास हुआ -12। तो हमारे पास दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी थी, माइनस की जो कम वैल्यू है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर भी माइनस में है दोनों, तो दोनों में से कम वैल्यू कौन सी, ये वाली, तो ये बड़ी होगी। तो यहाँ पर साइन लग जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा आपका -4 इज ग्रेटर देन -12। राइट, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -12 लेस देन -4। ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है भाई -3 + 7 ब्रैकेट 19। ठीक है, और इसी के साथ ब्लैंक दिया हुआ है हमें, यहाँ पर ब्लैंक है और उसके आगे दिया हुआ है 15 -8 + -19। राइट, और आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सा साइन यहाँ पर यूज़ होगा, तो बताइए कौन सा साइन यहाँ पर यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा साइन यूज़ होगा। तो पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस की वैल्यू ये है, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो +-
माइनस, ये भी आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर माइनस 19, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7, राइट। अब इधर देखते हैं, ब्लैंक को एज इट इज़ रखते हैं, ये है प्लस 15 एज इट इज़, माइनस 8 एज इट इज़, ये प्लस ब्रैकेट में माइनस, प्लस माइनस फिर से माइनस, और 19 एज इट इज़, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो माइनस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू, दो वैल्यू माइनस की हैं, तो दोनों माइनस की वैल्यूज आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और ऐड हो जाएंगी तो क्या आएगा आपके पास आएगा माइनस 19 प्लस 3 कितना हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा माइनस का 22, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा। ठीक है, बीच में ब्लैंक है तो ये एज इट इज़ रहेगा। इधर भी -8 और -19 कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस के, तो माइनस का 8 और 8 16 17 27, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -15 प्लस। अगर आपको एडिशन में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार हम साइड में कर भी लेते हैं, इधर कर देते हैं 19 और 8। ठीक है, एक बार आप इधर चेक कर लेंगे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 7th 8th क्लास को। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हो जाएगा 27, तो यहाँ पर लिखा हम दोनों माइनस के थे तो हमने लिखा -27। अब ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू प्लस, अपोजिट साइन हुआ। अपोजिट साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन है तो साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस की है, तो 22 -7 करेंगे, तो 22 -7 करेंगे तो क्या होगा, चलिए कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। देखिए वैसे हमारे पास ये तो है बेसिक मेथड, चाहे तो हम इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन यहाँ भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, 19 में से 7 माइनस कर देते, फिर उसके अंदर हम 3 ऐड कर देते, क्योंकि ये दोनों प्लस के साइन होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, तो पहले 2 माइनस करेंगे, 5 रह जाएगा यहाँ पर, फिर 20 - 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर आपके -15 ब्लैंक हो जाएगा। 27 - 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, पहले 5 माइनस करेंगे तो 22, फिर 10 माइनस करेंगे तो 12, तो माइनस का 12। ठीक है, एक -12 है, एक -15 है। फिर से देखते हैं नंबर लाइन के ऊपर कौन सी वैल्यू बड़ी है। सभी माइनस के हैं तो हम यहाँ 0 रखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, एंड सो on चलते जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, मान लेते हैं कि 12 हमारा यहाँ पर है -12, और 15 कहाँ होगा, और भी आगे होगा -15। तो देखिए 15 तो कितनी दूर है, 0 से ज़्यादा दूरी पर है, और 12 थोड़ा नज़दीक है हमारे। तो जितना 0 के नज़दीक होगा कोई वैल्यू, वो उतना ही क्या होगा, बड़ी होगी, उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। तो 0 के जो वैल्यू जितनी नज़दीक होती है उतनी ही बड़ी मानी जाती है। तो दोनों में से कौन सी बड़ी हो जाएगी, -12 ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं, बहुत ही इजी हैं, जब आपके पास बुक होगी आप उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएंगे। इनके अंदर कुछ माइनस की वैल्यूज़ दी हुई हैं, कुछ प्लस की वैल्यूज़ दी हुई हैं, और आपसे बोला गया उनको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर भी अगर इनमें से किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और वो प्रॉपर्टीज़ बहुत ही आसान है, आपने 6th में भी पढ़ी होगी। यहाँ पर आपको जो 1.2 के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे वो किस तरह के मिलेंगे वो देखिए। ठीक है, बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर। एक पेयर लिखना है आपको इंटीजर का, इंटीजर्स का ऐसा जोड़ा आपको लिखना है जिसका सम, पार्ट ए में दिया हुआ है सम इज -7, जिनका सम जो -7 हो। तो बताइए ऐसे कितने पेयर्स आप बता सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनते हैं। कुछ एग्जांपल से लेते हैं हम, जो हमारे आंसर भी होंगे। आंसर 1 हम ले सकते हैं, क्या होगा भाई, हमने लिया -10, और ले लेते हैं हम +3, हमने लिया -4 -3। ठीक है, देखिए दोनों जब साइन एक जैसे होते हैं तो उनका क्या होगा, एडिशन होगा। तो इन दोनों का हम बोल सकते हैं कि इनका सम कितना होगा, -7 होगा, इनका सम कितना होगा, -7 होगा। ऐसे बहुत सारे पेयर्स आपके पास बन सकते हैं, और भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं -15
प्लस 8 अपोजिट साइन होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब जब ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो इनका क्या हो जाएगा, इनका सम जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या आएगा, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इनका सॉल्यूशन तो यही होगा, -7 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। और भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं -5 -2, राइट। हाँ, तो इस तरह के आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस आपके पास हैं कि भाई डिफरेंस जो हो -10 हो, सम जो हो 0 हो, तो सम जो हो 0 का ले लेते हैं, सम इज़ 0। इसका ले लेते हैं हम कि भाई सम क्या हो, एक 0 हो। तो 0 सम कैसे होते हैं, माइनस की भी सेम वैल्यू हो और प्लस की भी सेम वैल्यू हो। -4 + 4 = 0, क्योंकि माइनस का भी सेम नंबर है और प्लस का भी सेम नंबर, कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, ले लीजिए -5 और +5 = 0। और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं -6 + 6 = 0। इस तरह के आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि बताइए, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का एक ऐसा पेयर बताइए जिनका डिफरेंस जो हो वो 8 हो। क्या, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर का पेयर बताइए जिनका डिफरेंस, क्या डिफरेंस कितना हो, 8 हो। डिफरेंस इज 8। तो हमें एक ऐसा पेयर बताना है जिसका डिफरेंस कितना हो, 8 हो, जिसका डिफरेंस क्या हो, 8 हो। तो चलिए देखते हैं ऐसा पेयर मिलता है या नहीं मिलता है। ऐसा पेयर भी हमें मिल जाएगा। ऐसा पेयर क्या है, देखिए, नेगेटिव इंटीजर हो और जिनका डिफरेंस 8 हो। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर तो लिया हमने -9 ले लिया, ठीक है, और -1 ले लिया। ठीक है, अब आप कहेंगे इनका डिफरेंस कैसे, देखिए जब आपको इनका डिफरेंस चाहिए तो हमें यहाँ पर ये -1 लेना पड़ेगा और डिफरेंस के लिए हमने बीच में माइनस का साइन लगाया। अब देखिए कैसे करते हैं, हम लिखेंगे -9, डिफरेंस का मतलब माइनस और -1, तो डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 1 = क्या हुआ, 8। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है हमें कि हमें किसका चाहिए था, प्लस का। हमने यहाँ पर बड़ी वैल्यू किसकी ली, माइनस की। आंसर किस में आया, प्लस में। लेकिन हमें डिफरेंस चाहिए था, यहाँ पर आंसर किस में आएगा, माइनस में। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए था, प्लस में। तो प्लस में अगर आंसर चाहिए तो हमें इस वैल्यू को किस में लेना पड़ेगा, प्लस में, और इस वैल्यू को किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने आपको बताया ताकि आप ऐसी गलती ना करें। तो हम इसको किसका लेंगे, प्लस का लेंगे, प्लस का लेंगे, प्लस का लेंगे। बड़ी वैल्यू प्लस की रखेंगे, छोटी वैल्यू माइनस की रखेंगे, तभी हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, ये लीजिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा प्लस में। अब ये प्लस माइनस माइनस, अब ये साइन माइनस हो जाएगा, तो 9 - 1 = +8, राइट। तो इस तरह के हम एग्जांपल ले सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर आपको चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर आपको चाहिए, जिनका सम जो है वो -5 हो। तो चलिए ऐसा भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें चाहिए कि भाई एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए, नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, और उनका सम जो हो वो -5 हो। ठीक है, अब हमें माइनस का आंसर चाहिए। इसी तरह जैसे यहाँ पर हमें प्लस का चाहिए था, तो हमें अब की बार बड़ा किसका लेना पड़ेगा, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू बड़ी रखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव आंसर चाहिए। ठीक है, तो हमने लिया नेगेटिव में 10 ले लिया। ठीक है, नेगेटिव में 10 लिया है, और पॉजिटिव में ले लेते हैं 5। अगर पॉजिटिव में हम ले लेते हैं 5, तो इन दोनों का सम कर देते हैं, तो माइनस प्लस होता है माइनस, सब्ट्रैक्ट होता है, और अब साइन दोनों में से किसका बड़ा है, माइनस का। तो 10 - 5 क्या होगा, 5। ये आपके पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज सेकंड जो है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर की। देखिए बहुत ही मन लगाकर और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है, और हो सकता है कि हमारी हरियाणा गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट भी आपकी छुट्टियां अभी घोषित कर दे, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। अपने इस टाइम को ख़राब मत जाने दीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम लेते हैं ये एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.3 करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक बार कुछ क्वेश्चंस के रूल्स के बारे में। ठीक है, तो रूल्स क्या हैं, रूल्स ये हैं
कि आपके पास सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जिनकी करेंगे, उनके बीच में साइन कन्वर्जन का क्या रोल होता है। देखिए साइन कन्वर्जन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। साइन कन्वर्जन के बिना एक भी क्वेश्चन आपका ठीक से नहीं हो पाएगा, राइट। तो साइन कन्वर्जन कैसे करेंगे हमें ये देखना है। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी 5th 6th क्लास में भी कि साइन कन्वर्जन कैसे होता है। तो साइन कन्वर्जन के लिए सबसे पहला रूल क्या होता है कि जब भी आपके पास सेम साइन होते हैं, माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं माइनस और माइनस की, तो जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। फिर अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्लस की किसके साथ, माइनस के साथ, चलो इसको प्लस रखते हैं, प्लस के साथ, तो भी आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो पहला रिजल्ट तो इस बात से ये निकलता है कि जब भी सेम साइन होंगे, क्या होंगे, सेम साइन जब भी होंगे तो आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये किसका रूल है, मल्टीप्लिकेशन का। किसका रूल है, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 अब आपके पास आता है। 1 में क्या था, नेगेटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो पॉजिटिव। अब बात आती है रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर हम किसी पॉजिटिव की मल्टीप्लाई किसी नेगेटिव के साथ करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन क्या आ गया यहाँ पर, अपोजिट साइन क्या आ गया यहाँ पर, अपोजिट साइन जब भी होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास क्या थे, सेम साइन थे, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अपोजिट साइन आ गए। तो रूल नंबर 4 है कि अगर हम नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ करेंगे तो भी हमारे पास आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। बात समझ आई कि नहीं आई। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम आपको देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इजी होंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस ध्यान रखने की बात ये है कि आपको टेबल्स आती हों। अगर आपको टेबल नहीं आती हैं तो आप कमेंट करें, कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताएंगे जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और टेबल याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करके और बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन को बहुत ईजी और फास्ट कर सकेंगे, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। हमारी एक्सरसाइज जो होगी वो होगी आपके पास एक्सरसाइज नंबर, इससे पहले तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, बाकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज सेम ही है। हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं 1.3, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, फाइंड ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट आपको निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है